अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये दृश्य कुछ लोगों के लिए संवाद होगा तो कुछ के लिए मात्र हास्य परिहास का एक साधन, पर कुछ लोगों के लिए उनका आदर्श भी है। एक ऐसे ही व्यक्ति है पुष्यमित्र उपाध्याय, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पर एक प्रभावशाली कविता की रचना की, परंतु जब उसका दुरुपयोग हुआ तो उन्होंने उस व्यक्ति की ऐसी क्लास लगाई कि आप भी जानकर बोल उठे, भाई वाह, धो डाला। आखिर कौन है वो महापुरुष और क्यों अपने कविता के दुरुपयोग पर पुष्यमित्र उपाध्याय ने रौद्र रूप अपनाते हुए उस महापुरुष की क्लास लगाई, जानेंगे टीएफआई की इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेष पांडे के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। अब तो ये सर्वविदित है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीति से उतना ही संबंध है जितना कि सोनम कपूर का प्रतिभा से, स्वरा भास्कर का तर्कों से और वीर दास का कॉमेडी से। लेकिन सपने देखने पर टैक्स थोड़ी ना लगता है, इसीलिए प्रियंका गांधी पहुंच गई चित्रकूट। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले अभियान के अंतर्गत अपने आप को नारी सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति का रूप प्रस्तुत करते हुए वह सुनो द्रौपदी का मंचन करने लगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं की स्थिति में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक फैसले लेने वाली जगहों पर महिलाएं नहीं होंगी, क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। कांग्रेस ने इसीलिए चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। महिलाएं ही महिलाओं का दर्द समझ सकती हैं और जब महिलाएं विधानसभा में बड़ी तादाद में होंगी तभी उनके पक्ष में नीतियां भी बनेंगी। इसके बाद महोदया पढ़ने लगी, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। एक बार को उनका वक्तव्य सुन के आप भी बोलोगे, वाह क्या कविता बोलती है, वाह क्या कविता बोलती है। परंतु फिर पधारे पुष्यमित्र उपाध्याय, जिन्होंने मूल कविता की रचना की और उन्होंने वो धुलाई की प्रियंका गांधी की बहुत मारा। यह एक महापुरुष के शब्दों में कहे तो धागा खोल दिया एकदम। लेकिन पुष्यमित्र उपाध्याय ने ऐसा भी क्या किया जिससे प्रियंका गांधी की सार्वजनिक बेइज्जती हुई। प्रियंका गांधी पर अपनी कविता का दुरुपयोग अपनी घटिया राजनीति के लिए करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी जी, ये कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, ना कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। ना तो मैं आपकी विचारधारा का समर्थन करता हूं और ना आपको यह अनुमति देता हूं कि आप मेरी साहित्यिक संपत्ति का राजनीतिक उपयोग करें। कविता भी चोरी करने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा। पुष्यमित्र उपाध्याय ने इसके पश्चात अपनी जनवरी की एक ट्वीट भी शेयर की, जहां उन्होंने एक न्यूज क्लिप शेयर की थी कि कैसे निर्भया कांड से प्रभावित होकर उन्होंने आक्रोश में उस कविता का निर्माण किया था और कैसे वे प्रियंका गांधी जैसे राजनेताओं द्वारा अपने ही रचना के इस घटिया उपयोग से एकदम विक्षुब्ध हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बच्चा बताया था तो वे कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक नासमझी और उनकी अपरिपक्वता पर ही निशाना साध रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीतिक रूप से कितनी परिपक्व है इसका अंदाजा लोकसभा चुनाव 2019 से ही पता चल चुका था, जब उन्होंने पूर्वांचल में कांग्रेस के प्रचार प्रसार का जिम्मा अपने सर लिया था और सीधा उसी व्यक्ति से दो हाथ किए थे जिसके लिए दशकों से पूर्वांचल उनका घर भी है और उनका राजनीतिक गढ़ भी, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ। हराना तो दूर की बात, प्रियंका गांधी अपने 32 सीटों में से मुश्किल से एक सीट पर जमानत बचाने में सफल हो पाई। लेकिन इससे इन्होंने ना तो राजनीतिक रूप से और ना ही सांस्कृतिक रूप से कोई सबक लिया और योगी को फिर से चुनौती देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, जो हाथरस और लखीमपुर खीरी में उनके द्वारा हिंसा भड़काने के प्रयासों से स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु जिस प्रकार से पुष्यमित्र उपाध्याय ने उनकी कुत्सित राजनीति पर उन्हें पटक पटक कर धोया है, उसके लिए हम सबकी ओर से एक ही उत्तर है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।